शेयर बाजार, नाम सुनते ही लगता है कि यहाँ तो पैसा ही पैसा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पैसा बनाते नहीं बल्कि गवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई कम होशियार होते हैं, बिल्कुल नहीं। असल बात यह है कि वो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आज इन्हीं गलतियों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। 90%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, 10 में से 9 लोग जो बड़ी उम्मीदों के साथ बाजार में आते हैं वो आखिर में अपना पैसा गवा कर ही जाते हैं। ये एक चौंकाने वाला सच है। पर अच्छी खबर ये है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इन गलतियों को समझकर इनसे पूरी तरह बचा जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो गलतियां हैं कौन सी? ऐसी क्या चीज है जो इतने सारे लोगों के नुकसान की वजह बन जाती है? अगर हम इन गलतियों की जड़ तक पहुंच जाएं, उन्हें पहचान लें, तो जाहिर है उनसे बच भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि 90% निवेशक आखिर हारते क्यों हैं। फिर एक एक करके उन 5 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे, जैसे टिप्स पर भरोसा, सस्ते शेयरों का लालच, डर में बेचना और कुछ और खतरनाक आदतें। और आखिर में देखेंगे कि सफलता का सही रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 90% लोगों की हार है ना, इसके पीछे कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली आदतें और गलत फैसले हैं जो आप कह सकते हैं कि दीमक की तरह धीरे धीरे उनके पूरे कैपिटल को, उनकी पूरी जमा पूंजी को खत्म कर देते हैं। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना। कहीं से भी आई हो टिप, किसी दोस्त ने बता दिया, रिश्तेदार ने फोन कर दिया, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर आ गया कि ये शेयर खरीद लो, रॉकेट बन जाएगा, और बस लगा दिए पैसे। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जब तक कोई हॉट टिप आम पब्लिक तक, यानी हम आप तक पहुंचती है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तो उस शेयर में पहले ही घुसकर अपना मुनाफा कमाकर निकल चुके होते हैं। आप तो उस पार्टी में तब पहुंचते हैं जब पार्टी खत्म हो चुकी होती है और बिल चुकाने की बारी आती है, और फिर लोग फंस जाते हैं। तो इसका सीधा साधा समाधान क्या है? यही कि हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जरा देखिए तो सही कि वो कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है। जब आप खुद समझेंगे तभी सही फैसला ले पाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और ये है सस्ते शेयरों का लालच। इन्हें पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं। नए इन्वेस्टर्स को ना ये सस्ते शेयर बहुत लुभाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे वाह, 1-2 रुपए का शेयर है, ये तो झट से 10 रुपए का हो जाएगा और हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो ये पेनी स्टॉक आखिर भला क्या है? देखिए, ये वो शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत ही कम होती है, मतलब चवन्नी अठन्नी वाले शेयर, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए। ये आमतौर पर ऐसी कंपनियों के होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता, बिजनेस में कोई दम नहीं होता, और इसीलिए इनमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अक्सर लोगों की सोच यही होती है कि भाई 1000 रुपए का एक अच्छा शेयर लेने से तो बढ़िया है कि 1-1 रुपए वाले 1000 शेयर ले लें। क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी, पैसा जल्दी डबल हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कचरा अगर किलो के भाव भी मिले तो भी रहता वो कचरा ही है। इससे बेहतर है कि आप सोना खरीदें, भले ही 1 ग्राम ही मिले। मतलब हमेशा अच्छी, बड़ी, ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाएं, भले आप एक ही शेयर खरीद पाएं। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और ये पूरी तरह से हमारे इमोशंस, हमारे जज्बातों से जुड़ी है। ये है डर। जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे गिरा, लाल निशान दिखने लगे, तो घबराकर अपने अच्छे भले बढ़िया क्वालिटी वाले शेयर्स भी बेच देना। इसी को कहते हैं पैनिक सेलिंग। एक बात गांठ बांध लीजिए, शेयर बाजार कभी भी सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता। उसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं, ये उसकी फितरत है। तो अगर आपने किसी अच्छी मजबूत कंपनी में पैसा लगाया है, तो बाजार का गिरना डरने की वजह नहीं है। ये तो एक तरह से शॉपिंग मॉल में लगी सेल जैसा है। आपकी पसंदीदा चीज आपको डिस्काउंट पर मिल रही है। ये तो असल में उसी अच्छी कंपनी के और शेयर सस्ते में खरीदने का एक शानदार मौका है। अब आते हैं 2 ऐसी खतरनाक आदतों पर जो सच में किसी के भी पोर्टफोलियो को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। ये 2 गलतियां हैं। पहली, डाइवर्सिफिकेशन की कमी, यानी सारा पैसा एक ही जगह लगा देना।
और दूसरी कर्ज लेकर उधार के पैसे से निवेश करना। इसको ऐसे समझिए, कई लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा बस एक ही शेयर में झोंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बस यही शेयर उन्हें करोड़पति बनाएगा। ये तो वही बात हुई कि आपने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। अब सोचिए, अगर वो टोकरी गिर गई तो? मतलब अगर उस एक कंपनी या सेक्टर में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आपका सारा पैसा, पूरी की पूरी मेहनत की कमाई डूब सकती है। और एक अच्छा समझदारी भरा पोर्टफोलियो ऐसा दिखता है। अपने पैसों को, अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखिए। मतलब अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों में बांट दीजिए। थोड़ा बैंकिंग में, थोड़ा आईटी में, थोड़ा फार्मा में, थोड़ा एफएमसीजी में। इससे क्या होता है? इससे आपका रिस्क, आपका जोखिम बढ़ जाता है। और अब पांचवी और शायद सबसे खतरनाक गलती, कर्ज लेकर, लोन लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाना। ये एक तरह का जानलेवा चक्र है। आपने लोन लिया, उसे बाजार में लगाया, अब मान लीजिए कि बाजार गिर गया, तो अब आपको डबल मार पड़ रही है। एक तो आपके निवेश की वैल्यू कम हो गई और दूसरी तरफ लोन का ब्याज तो चल ही रहा है। ये दोहरी मार होती है। तो फिर निवेश का सबसे सुनहरा नियम क्या है? वो ये है कि बाजार में सिर्फ और सिर्फ वही पैसा लगाइए जिसकी आपको कम से कम अगले 3 से 5 साल तक बिल्कुल जरूरत ना पड़े। कभी भी भूल कर भी घर के जरूरी खर्चों का पैसा, बच्चों की फीस का पैसा या इमरजेंसी के लिए रखा पैसा बाजार में मत लगाइए। तो ठीक है, हमने सारी गलतियां तो समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर सही रास्ता क्या है? वो कौन सा तरीका है जिससे हम उन 90% लोगों की भीड़ से निकलकर बाकी 10% सफल लोगों में शामिल हो सकते हैं? देखिए, रास्ता कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है। बस इन 5 गलतियों से बचना है। एक बार फिर दोहराते हैं। टिप्स से दूर रहें, सस्ते यानी कचरा शेयरों के लालच में ना पड़े, बाजार गिरने पर डरकर बेचे नहीं, अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं और कभी भी कर्ज लेकर निवेश ना करें। यकीन मानिए, अगर सिर्फ इतना भी कर लिया तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे निकल चुके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि शेयर बाजार में कामयाबी का राज किसी खुफिया टिप या जादुई फॉर्मूले में नहीं छिपा है। असली राज है एक अनुशासित दिमाग, एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, जहां आप लालच और डर से ऊपर उठकर सब्र के साथ ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। इन सभी गलतियों को जानने और समझने के बाद अब आपको खुद से पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं? एक निवेशक जो समझदारी से लंबे समय में दौलत बनाता है, या फिर एक सट्टेबाज जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ गंवा देता है? फैसला आपका है।